से दौरे पर राजसमंद पहुंचे। सर्किट हाउस में जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सड़क मार्ग से पिपलांतरी ग्राम पंचायत भी वो पहुंचे। इलाके की पंचायत ने पर्यावरण को लेकर विकास कार्य को देखकर राज्यपाल ने खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही मार्बल वेस्टेज के इस्तेमाल को लेकर भी राज्यपाल ने संतोष जताया। पंचायती राज में हो रहे कार्यों की भी विस्तार से जानकारी उन्होंने हासिल की। उन्होंने पिपलांतरी के जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर जो प्राकृतिक आधारित रोजगार का एक अनूठा उदाहरण पिपलांतरी में पेश हुआ है, वो ये पूरे विश्व में और पूरे देश में फैले। पूरे देश के सरपंच इससे सीखकर प्रेरणा ले, इसलिए हमने माँ महिम को आमंत्रित किया था और ये माँ महिम इन कामों को देखकर बहुत प्रभावित हुए और हम चाहते हैं कि माँ महिम के माध्यम से ये पूरे भारतवर्ष में इस तरह के काम फैले। उधर बाड़मेर से खबर आई, जहां भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। उसमें निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी पहुंची थी, लेकिन वो नाराज हो गई। दरअसल पहले बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष का स्वागत हो गया, जिससे उनको नाराज हुई और उन्होंने कहा कि अगर स्वागत ही नहीं करना था हमारा तो फिर बुलाया क्यों। जन्मदिन का कार्यक्रम, 1 साल का कार्यक्रम, सरकार का 1 साल, हम सरकार के साथ, मुख्यमंत्री जी सरकार का बना नहीं पाए मैडम। इतनी बड़ी मिस्टेक लिस्टिंग की कोई इश्यू नहीं। मैं कह रही हूँ अगर आपको लगता है कि नहीं आना चाहिए तो डोंट इनवाइट मी, मुझे इनवाइट मत करिए आप। और आते हैं तो फिर इतना ध्यान नहीं रखते हैं तो। उधर अलवर में पूर्व गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे बहरोड से निर्दलीय विधायक रहे बलजीत यादव के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को दे दी गई। सबूतों के आधार पर ब्यूरो ने पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव संजय यादव ने खुलासा किया कि जिसमें पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने खेल सामग्री की खरीद में भारी भ्रष्टाचार किया था। हर स्कूल में 9 लाख रुपए की खेल सामग्री दी गई। फर्जी तरीके से फर्मों का टेंडर हुआ। उनके द्वारा दी गई शिकायत के बाद एसीबी ने जांच के लिए 19 पेज की एफआईआर दर्ज कर दी है। उधर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। मीडिया से मुखातिब हुए। बोले, बीजेपी सरकार युवाओं को प्राथमिकता देने के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है। G20 के समय जो नैरेटिव विश्व के सामने रखा गया वो पूरे इसी दृष्टिकोण के साथ था। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। बोले, अब तक कोई तीखी प्रतिक्रिया इसको लेकर नहीं आई है। हम संसद में बिल लाएंगे, उसके बाद फिर चर्चा होगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने इसको लेकर के कोई तीखी प्रतिक्रियाएं बहुत अधिक दी होंगी। कैबिनेट ने पास किया है, एक बार पार्लियामेंट में आएगा, उसके बाद में पार्लियामेंट की चर्चा के समय देखेंगे। लेकिन निश्चित रूप से देश की आवश्यकता है और जिस तरह से चुनाव खर्चीले हो रहे हैं, चुनाव के कारण से समय का अपव्यय हो रहा है, चुनाव के कारण से विकास कार्यों में बाधा लग रही है और बार बार होने वाले चुनावों के कारण से इस तरह की परिस्थितियां बनती है। देश में एक साथ एक ही समय पर चुनाव हो, ये निश्चित रूप से वर्षों से देश के मतदाता और देश के चुनाव में काम करने वाली ऐसे सभी लोग, वो लोग सभी इस बात की अपेक्षा देश की सरकार से कर रहे हैं।